देश का 73वां गणतंत्र दिवस। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सुबह 10:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम के साथ बड़े नेता भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इस बार 4 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा। इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाएगा। पद्म विभूषण पाने वालों में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, भाजपा नेता कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रहे राधेश्याम खेमका और शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का नाम शामिल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह बने पिता। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी हेजल कीच ने बेटे को जन्म दिया है। युवराज ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। युवराज ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे सभी प्रशंसकों, परिवार और दोस्तों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भगवान ने हमें एक बच्चे के रूप में आशीर्वाद दिया है। हम इस आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि आप हमारी निजता का सम्मान करें। 14 साल की लड़की से रेप का प्रयास। 14 साल की लड़की से उसके परिचित युवक ने रेप का प्रयास किया। उसने विरोध किया तो युवक ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ 18 वार कर दिए। गंभीर स्थिति में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहां से उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गणतंत्र दिवस पर पुल को उड़ाने की साजिश नाकाम। गणतंत्र दिवस पर रीवा में नेशनल हाईवे 30 के पुल को उड़ाने की साजिश नाकाम हो गई। बुधवार सुबह 6 बजे मनगवा पुलिस को पुल पर टाइम बम लगे होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर ट्रैफिक को रोककर एसपी नवनीत भसीन को जानकारी दी। बम निरोधक दस्ता 9 बजे पहुंचा। 9:30 बजे बम डिफ्यूज कर दिया गया। बिलासपुर में कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ा। बिलासपुर में कुछ दिनों की राहत के बाद कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। मंगलवार को 24 घंटे में 306 नए मरीज मिले। 5 की मौत भी हुई है। संक्रमण अब शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ने लगा है। तखतपुर में कम्युनिटी स्प्रेड का असर आसपास के गांव में भी पहुंच गया। शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन के खिलाफ शिकायत दर्ज। रायपुर में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन के खिलाफ मामला थाने में पहुंचा। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अमर परवानी ने शिकायत दर्ज कराई है। अमर परवानी ने दावा किया है कि अमेजॉन कंपनी की वेबसाइट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तस्वीर के साथ जूते बेचे जा रहे हैं। प्रोडक्ट की तस्वीर भी परवानी ने पुलिस को दी। राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। नवाब मलिक ने सोमैया पर निशाना साधा। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया लगातार महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर निशाना साधते रहे। एनसीपी नेता और राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सोमैया पर निशाना साधते हुए मंगलवार को उन्हें बीजेपी की आइटम गर्ल कहा। मलिक ने ये टिप्पणी अपने नांदेड़ दौरे के दौरान की है। बोरिस जॉनसन ने दी चेतावनी। यूक्रेन मसले को लेकर यूरोप और रूस के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा तबाही होगी। पश्चिमी देश इस तबाही को रोकने के लिए पूरी तरह एकजुट है। किर्गिस्तान समेत कई देशों में ब्लैकआउट। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया और लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रिस्टोर कर दिया गया है। कजाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के कारण बिजली खपत में काफी ज्यादा उछाल आया है। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना का तख्ता पलट। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। राष्ट्रपति रोच मार्च क्रिश्चियन काबोरे को बंधक बनाकर संसद भंग कर दी है और देश की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। अब देश का कंट्रोल आर्मी के हाथ में है। तख्ता पलट की घोषणा स्टेट टेलीविजन पर कैप्टन सिसोर कादर ओयद्राओगो ने की है।
एनएसओ के अध्यक्ष एशर लेवी ने इस्तीफा दिया। पेगासस स्पाईवेयर को तैयार करने वाली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ के अध्यक्ष एशर लेवी ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच उन्होंने पेगासस से जासूसी को लेकर इजराइल और दुनिया के कई अन्य देशों में भड़के हंगामे को इस्तीफे की वजह मानने से इनकार कर दिया। लेवी ने कहा, कंपनी से मेरे जाने की योजना महीनों पहले बन गई थी। हालिया उथल-पुथल से मेरे इस्तीफे का कोई लेना देना नहीं है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।